शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। सचमुच अगर मर्डर किया तो बहुत ही गंभीर मामला है। ये अभिव्यक्ति की हमारी जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो आज़ादी है, उस पर ये हमला होगा। तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे। ये राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। पति को न्याय दिलवाएंगे। 20 साल अभी मेरी उम्र है, मैं कहाँ जाऊँ। CBCID या CBI से भी इसकी जांच कराई जानी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग पूरी जांच करवाएंगे, कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, निष्पक्ष इसकी जांच होगी। सर, और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है, और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर, मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं आगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं। सर, तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए। सर, मुझे उस बात को कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए क्या गए। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और मेरी शादी अभी जनवरी में हुई है। मेरी शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं अब सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाएं, गहनता से जांच हो। हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरी सरकार से, जनता से इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जो जांच हो वो बहुत गहनता से हो और एक एक चीज़ सामने आए। हालांकि अभी तक जो भी हुआ है उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, पर SIT की जो वो है वो गठित हो गई है इसमें और जांच चलनी शुरू हो गई है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, इन लोगों की वजह से मतलब जिन भी लोगों का हाथ इस सब के पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज उनकी वजह से सर मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अभी मेरी शादी को बस 9 महीने ही हुए हैं। आखिरकार मतलब मैं 20 साल अभी मेरी उम्र है, मैं कहाँ जाऊँ। वो है या दुर्घटना है या दुर्घटना का रूप दिया गया है, जो भी मतलब इस संबंध में वो है, जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और सही तथ्य जो है उजागर होने चाहिए। कारण क्या है, किस कारण जो है वो दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं और किसी का कोई हाथ तो नहीं। अगर ऐसा है तो जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको सामने उनका पता चलना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की घटनाएं काफी लोगों से, जिससे भी मैंने सुना है, तो लोगों ने शंका जाहिर की है। प्रथम दृष्टया तो हमें भी लग रहा था कि चलो पर दुर्घटना हो गई है, लेकिन जैसे जैसे मैं 10-12 दिन वहां पर रहा तो मैंने जैसे जैसे लोगों से सुना है तो सभी लोग संदेह जारी कर रहे थे, शंका प्रकट कर रहे थे। और ये भी है कि घटनास्थल पर जाना वो उल्टा पड़ता है, उधर जहाँ उसका निवास था वो ज्ञानसू में रहता, वो जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 6-7 किलोमीटर आगे जहाँ पर दुर्घटना हुई है, होनी बताई गई है, वो उधर की तरफ है। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता रात को 11-11:30 बजे। तो इसलिए संदेहास्पद लग रहा है और कई दिनों तक उसका शरीर का न मिलना और बाद में जिस रूप में मिली है बॉडी, वो उसमें देख के ये लग रहा है कि दुर्घटना में जो है कई प्रकार की जो है चोटें आती है, क्योंकि गाड़ी जो है काफी क्षतिग्रस्त हो रखी है। उस हिसाब से बॉडी जो है क्षतिग्रस्त नहीं हो रखी। शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, क्योंकि तो पैंट पहनता था, वो बेल्ट बांधता था टाइट, वो नहीं निकल सकती है। केवल एक अंडरवियर है, बनियान भी नहीं है, शर्ट नहीं है और पैंट नहीं है। और शरीर पर जैसे पाँव है, हाथ है, कहीं फ्रैक्चर का वो नहीं। जब इतना गिरेगा आदमी और फिर वहां पर से जो 3-4 किलोमीटर जो सड़क, जो बैराज है, वहां तक आएगा। भागीरथी नदी का बहाव बहुत तेज है, उसमें पत्थर भी है। जब गाड़ी वहीं पर 50-55 मीटर आगे आके उसी ये हाल हो रखे हैं, तो आदमी तो बहुत कच्चा होता है। उसका तो सर है, हाथ, बॉडी छत बिछत हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो साफ पहचानने में आ रहा। 10-11 दिन पानी में रहा, उसके बाद चेहरे को देखो तो पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। जब मैं गया तो
मैंने देखा तो तुरंत एकदम पहचान में आ गए, क्योंकि सर भी बिल्कुल वैसे, चेहरा दाढ़ी सब बिल्कुल जो है साफ पहचाना जा रहा है बिल्कुल। और अगर ये जो जांच एजेंसी जो इस समय जांच कर रही है, अगर उनके पास संसाधन नहीं है, उतना वो नहीं कर पा रहे, तो दूसरी जांच एजेंसी को दिया जाना चाहिए। CBCID या CBI से भी इसकी जांच कराई जानी चाहिए, तभी सच्चाई जो है सामने आएगी। और उसके संपर्क में जितने लोग रहे उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, कुछ वो सुराग उनसे मिलेगी, किस कारण जो है ये घटना हुई, क्यों वहां से इतने देर में वो गाड़ी लेके गया, उनके साथ वो रहा, तो क्या कुछ उसने उनसे कहा, कोई शेयर की होगी उसके किन लोगों की आप बात कर रहे हैं? किन लोगों जो लोग उससे संपर्क में रहे उस दिन। उस दौरान देखिए, ये प्रकरण आया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से होना। उसके लिए DGP उत्तराखंड ने पूरा विस्तृत उसमें जो है कल प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया है, सभी को बता भी दिया है, और इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाएगा। सर, RSS का जन्म उसमें SSP साहब SP उत्तरकाशी से मेरी बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात किया था, DGP साहब से भी बात किया था। आज सुबह मेरी बात हुई है, जो पत्रकार साथी हमारे दिवंगत हुए हैं उनकी धर्मपत्नी जी से भी मेरी वार्ता हुई है। जांच गतिमान है, जो भी उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होगी, जो आगे मिलता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है एज अ पत्रकार? देखिए, मामला गंभीर है और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दूसरा, जांच ऐसी होनी चाहिए लगे भी इनकी निष्पक्ष हो जाए। आप तो निष्पक्ष तो होगी ही, लेकिन वो दिखनी भी चाहिए कि निष्पक्ष हो जाए, ताकि जिन्होंने आरोप लगाए जब उनके परिजनों को, और वही केवल परिजन नहीं, जब ये पत्रकार समाज है हमारा, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, ये इस मामले में निष्पक्ष जांच हुई है। और अगर मामला किसी ने सचमुच अगर मर्डर किया तो बहुत ही गंभीर मामला है। ये अभिव्यक्ति की हमारी जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो आज़ादी है, उस पर ये हमला होगा। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। लेकिन मेरा तो कहने का मतलब ये है कि वो जांच ऐसी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच ऐसी होनी चाहिए, जो दिखनी भी चाहिए कि ये सचमुच निष्पक्ष हुई है। उनको संतुष्ट होना चाहिए, उनके परिजनों को होना चाहिए, पत्रकारों को उससे संतुष्ट होना चाहिए।